हेलो बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपकी कक्षा छठी का अध्याय 8 पढ़ेंगे। विशेषण, जिसे बच्चों इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। बच्चे, तुम जानते हो कि विशेषण का अर्थ होता है विशेषता। इसे इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। इसकी परिभाषा देखते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उनके गुण दोष की जानकारी देते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे हरा तोता, काला घोड़ा, सफेद कुत्ता, मीठा आम, लंबा पेड़। जो भी देख रहे हो बच्चों, संज्ञा के साथ में इसकी विशेषता बताई जा रही है। जैसे तोता है पर कौन से कलर का है? हरा। इसी प्रकार से घोड़ा है वो काला। तो जब भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाएगी तो क्या कहलाएगा? विशेषण। अब विशेष्य, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य अर्थात संज्ञा कहते हैं। जैसे कि तोता, घोड़ा, कुत्ता, आम आदि, ये सब क्या है? संज्ञा है। देखिए एक पिक्चर दिख रही है, जैसे कि इसमें लिखा है राधिका की आंखें नीली हैं। तो जो उसकी आंखें वो कैसी है? नीली है। तो ये क्या उसकी विशेषता है। मेरी सेंट्रो कार काले रंग की है। कार का रंग क्या है? काला। अब हम विशेषण के भेद पढ़ेंगे। देखिए जैसे कि आपको फ्लो चार्ट पे दिख रहा है विशेषण के भेद। तो विशेषण के मुख्यतः 6 भेद हैं। गुणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण। अब हम इसके बारे में विस्तार से समझेंगे। गुणवाचक विशेषण, जिन शब्दों के द्वारा किसी संज्ञा के गुणों का वर्णन प्राप्त होता है वह गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि पूरे खेत में पीले रंग की सरसों लहरा रही है, मतलब कि इसमें उन्होंने गुण बताई है, इसकी सरसों कैसी है? पीले रंग की है। दूसरा उदाहरण, मोहन बात का धनी है, वह अपने वचन का अवश्य पूरा करता है। वह अपने वचन को अवश्य पूरा करता है, तो वो बात का धनी है। तो ये थे गुणवाचक। अब हम संकेतवाचक, जिसे कि सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं, उसमें आएंगे। अब जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी की और संकेत करते हुए इसके गुण दोष आदि की विवेचना की जाती है, संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि उस नीली फ्रॉक वाली लड़की को इधर बुलाओ, मतलब कि उसने संकेत किया कि किस लड़की को? उस नीली फ्रॉक वाली को। अब ये दूसरी पिक्चर देखिए, वह घर पीले रंग का है। तो आपको पता है कि वह जो है वो क्या है? सर्वनाम है, और उन्होंने किया है कि पीले रंग का है। तो क्या कहलाएंगे? सर्वनामिक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, जिन शब्दों द्वारा संज्ञा की संख्या का ज्ञान होता है उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि ये उदाहरण देखते हैं हम। मैंने लाइब्रेरी को 10 पुस्तकें दान दी। अब देखिए इसमें संख्या बताई गई है कि कितनी पुस्तकें थी? 10 थी। जैसे आप बोल सकते हो कि मैंने बोला कि मेरे पास एक पेंसिल है, तो ये भी संख्या बताई जा रही है कि कितनी पेंसिल है? एक पेंसिल है। इसी प्रकार से देखिए बच्चों दूसरा उदाहरण, लखनऊ यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। तो वो भी संख्या बताई गई है, कितना दूर है? कि 50 किलोमीटर दूर है। अब परिमाणवाचक विशेषण, जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, नाप, तोल आदि की जानकारी प्राप्त होती है उसे हम परिमाणवाचक कहते हैं। परिमाणवाचक जो विशेषण होते हैं बच्चों वो 2 प्रकार के होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक, जिसमें कि निश्चित संख्या पता होगा, और अनिश्चित परिमाणवाचक, जिसमें कि पता नहीं होगा। इसमें नाप और तोल की चीजें आती है, जैसे नापने और तोलने की। जैसे कि एक उदाहरण देखिए, मैंने बाजार से 20 किलो गेहूं खरीदा। नाप तोल के देखिए, किलो 20 किलो गेहूं खरीदा। दूध वाला 3 लीटर दूध देकर गया। दूध वाले ने कितना दिया? 3 लीटर दिया। अब ये तो निश्चित परिमाणवाचक थे। अब हम अनिश्चित परिमाणवाचक में आएंगे। अनिश्चित परिमाणवाचक, जिन विशेषण शब्दों के द्वारा किसी वस्तु की निश्चित मात्रा ज्ञात नहीं होती उसे हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत भूख लगी है, अब भाई कितनी भूख लगी ये नहीं पता। इसी प्रकार छोले में थोड़ा मसाला डाल दो, कितना मसाला डालो? थोड़ा। उसकी संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए अनिश्चित परिमाणवाचक। आगे चलते हैं। व्यक्तिवाचक विशेषण, जिन शब्दों के द्वारा व्यक्तिगत संज्ञा के साथ किसी वस्तु का संबंध प्रदर्शित किया जाता है उसे हम व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि आगरे का पेठा बहुत मशहूर है। व्यक्तिवाचक, जैसे कि आगरा लिखा हुआ है, जो आगरे का जो चीज फेमस क्या है? पेठा है उसका, तो वो बहुत मशहूर है। तो ये किसमें आएगा? व्यक्तिवाचक
विशेषण में। इसी प्रकार लखनऊ में चिकन का बहुत सुंदर काम होता है, जो चिकन कढ़ाई होती है उसका बहुत सुंदर काम होता है। अब अगले में आएंगे हम प्रश्नवाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम के विषय में जिन शब्दों के द्वारा कोई प्रश्न किया जाता है या पूछा जाता है वह प्रश्नवाचक विशेषण की श्रेणी में आते हैं। जैसे कि सोना तुम्हारी उम्र कितनी है, इसमें प्रश्न किया जा रहा है। तुम्हारा स्वास्थ्य अब कैसा है, देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह भी है और उससे प्रश्न किया जाएगा, तो प्रश्नवाचक विशेषण। अब हमने जो पढ़े हैं उसके बाद हम विशेषण के हमने 6 भेद पढ़ लिए। अब हम बच्चों विशेषण की अवस्थाएं पढ़ेंगे। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, जैसे कि आप अपने उसमें इंग्लिश में पढ़ते हैं डिग्रीज पढ़ते हैं, उसी प्रकार से हिंदी की भी डिग्रीज होती है, जैसे कि मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। जैसे कि माउंट आबू एक सुंदर पहाड़ी और दर्शनीय स्थल है, तो इसकी मतलब कि जो सुंदर दर्शनीय स्थल है, इस प्रकार से मूल अवस्था क्या होती है, जहाँ पे भी व्यक्ति वस्तु के स्थान की सामान्य विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त होगा। नाचता हुआ मोर बहुत सुंदर लगता है। अब भाई मोर तो सुंदर लगता है, पर कैसा नाचता हुआ। अब आगे उत्तरावस्था, जिन शब्दों के द्वारा 2 व्यक्तियों की वस्तु या स्थानों की तुलना की जाती है। कंपैरेटिव डिग्री जैसे कि हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे मोहन की लंबाई राधिका से अधिक है, तो लंबाई किससे, मोहन की राधिका से। राधा के नंबर राजेश से अधिक है, तो क्या हुआ कि राजेश से अधिक आया, तो कंपैरेटिव डिग्री मतलब कि उत्तरावस्था। अब ये लास्ट जो है वो है उत्तमावस्था, जिसे हम सुपरलेटिव डिग्री इंग्लिश में कहते हैं। जिन शब्दों के द्वारा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति वस्तु एवं स्थानों की तुलना करके उन सब में एक सबसे अच्छा या बुरा बताया जाता है, उसमें उत्तमावस्था होती है। जैसे कि रितेश का घर सबसे बड़ा है, ऐसी आलोक संसद बच्चों में पढ़ने में तेज है। अब जैसे हम मतलब कि एक उदाहरण देखते हैं, देखिए न्यून मूल अवस्था थी, न्यूनतर उत्तरावस्था और उत्तमावस्था न्यूनतम। इसी प्रकार बच्चों हम जो मतलब कि ये मूल अवस्था उत्तरावस्था जो विशेषणों की अवस्था है इस प्रकार से बदलेंगे। तो आपने आज विशेषण की परिभाषा जानी, विशेषण के भेद जाने, तो आशा करती हूँ आपको ये अध्याय समझ में आया होगा। धन्यवाद।